विद्यार्थियों, ये पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के संस्कृत विषय में नाटक खंड के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम इसके चौथे अंक को ध्यान दीजिएगा। कुल 22 पद्य हैं चतुर्थ अंक में, लेकिन कक्षा 11 में आपको केवल 10 श्लोक पढ़ने हैं और ये 10 पद्य पढ़ने में कम से कम आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, 12-15 दिन से कम नहीं लगेगा अगर अब लगातार पढ़ाया जाए तो। क्यों? क्योंकि बीच में नाट्य अवतरण भी है, ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको समझने से पहले आपको मालूम हो कि छोटे छोटे 5 प्रश्न लगभग इससे पूछे जाएंगे बहुविकल्प के। किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, चाहे शकुंतला हो, अनुसुईया, प्रियंवदा और काश्यप या कांडव, इसी में से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। कालिदास की रचनाओं का नाम पूछा जाएगा, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कितने नाटक हैं, कितने महाकाव्य हैं, कितने खंड काव्य हैं। मुख्यतः इस अंश में नाटक से आशय है, यानी रूपक कितने हैं, ये पूछा जाएगा। अब आगे कुछ और बातें हैं। एक प्रश्न और आता है कि महाकवि कालिदास की नाट्य कला की विशेषताएं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी खंड में मिल जाएगा, तो ये आप तैयार रखेंगे, इंटरमीडिएट फाइनल ईयर में आपके काम आएगा। आज ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आपको इसका चौथे अंक का सारांश आपको याद होना चाहिए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान रहे, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल मिलाकर के 7 अंक हैं। पहले अंक में राजा दुष्यंत के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, उनके रथ इत्यादि की गति का आकलन किया जाता है। यानी मंगलाचरण के बाद नाटक की योजना बताई जाती है और इसके बाद दुष्यंत के बारे में थोड़ा सा वर्णन होता है। मतलब पहला अंक पूरे नाटक की भूमिका बनाने में चला जाता है। दूसरे अंक में महाराज दुष्यंत शिकार के लिए निकलते हैं और गर्मी का माहौल है, मौसम है, तो उस गर्मी से उनको परेशान दिखाया गया है। तमाम पशु पक्षियों के भी चित्रण किए गए हैं, यानी कि प्रकृति का थोड़ा सा मतलब कष्टदायक स्वरूप का वर्णन यहाँ मिलता है। और इसी दूसरे अंक के अंत में वो एक मृग का पीछा करते करते, यानी कि दुष्यंत एक मृग को शिकार के लिए दौड़ाते हैं, वो आश्रम में चला जाता है। तीसरे अंक में आश्रम में पहुंचने पर जब वो पहुंचता है तो तीसरे अंक का यहाँ से आरंभ होता है। तो 2 तपस्वी आके उनको मना करते हैं कि आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए, तो ये अपना बाण वापस रख लेते हैं तर्कस में। इसके बाद उनको एक अतिथि के रूप में कुटिया में ले जाया जाता है, जहाँ पर कण्व ऋषि नहीं थे, वो सोम तीर्थ गए हुए हैं और शकुंतला आश्रम में होती है। इनका स्वागत होता है, सत्कार होता है और इसी तीसरे अंक में शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम और गंधर्व विवाह होता है। तो विवाह 8 प्रकार के बताए गए हमारे धर्मशास्त्रों में, जिनमें से एक विवाह जो है ये गंधर्व विवाह भी होता है। प्रायः ब्रह्म विवाह पूरी दुनिया में प्रचलित है, जो पंडित जी लोग करवाते हैं, ठीक है ना। ये विवाह क्या था? ये गंधर्व विवाह था। इसको आजकल का हम लव मैरिज नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है मनुस्मृति में वो कुछ इस तरीके से दी गई है, इच्छयाद अन्योन्यम कन्यायाः च वरस्य च गंधर्व सतु विज्ञेय मैथुन्य काम संभवा। इसका मतलब ये होता है प्रेम भावना में आकर के एक दूसरे का, यानी कि कन्या और वर का एक दूसरे को चाहना और बिना किसी पंडित पुरोहित या किसी और बड़े लोगों को बताए विवाह कर लेना, एक दूसरे को स्वीकार कर लेना, यानी कि गंधर्व विवाह कहलाता है। तो गंधर्व विवाह होता है, इसके बाद वो अंगूठी दे करके चले जाते हैं इसी तीसरे अंक में। अब चौथे अंक में लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो कथानक बढ़ रहा है, लगभग दुष्यंत को गए हुए 4 महीने बीत गए हैं और इस 4 महीने का जो अंतराल है, इसमें संयोग की बात है कि शकुंतला गर्भवती भी होती है और 5 नाम थे अंगूठी में। ये कहा था जब दुष्यंत गए थे कि मेरे नाम की अंगूठी पहनो, पहनाए थे, वो स्वयं पहनाए थे और बोले थे एक एक अक्षर एक एक दिन गिनना, जब तुम अंतिम अक्षर पर पहुंचोगी तो कोई न कोई मेरा व्यक्ति तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आएगा। क्योंकि सारी जानकारी जब प्रियंवदा मालूम कर लेती है तभी
शकुंतला इन्हें स्वीकार करती है, एक राजा हैं और शकुंतला को ज़्यादा सम्मान होगा। तो ये बात की बातें हैं। तो कुछ भी है, 5 दिन बीत जाने के बाद भी दुष्यंत याद नहीं करते हैं शकुंतला को। उसका कारण चौथे अंक में बताया गया है। क्यों नहीं याद करते हैं ये बताया गया है, क्योंकि चौथे अंक में ही कुछ ऐसा हुआ है कि वो शाप ग्रस्त हो जाती है। शाप दिया है दुर्वासा ऋषि ने। तो चलते हैं सीधे चौथे अंक में। आपसे निवेदन यही है कि कहीं भी आपको इसका पूरा सारांश मिले तो जरूर आप इसे पढ़ लें। कम से कम 1 से 4 तक तो पढ़ ही लेना चाहिए। चौथे अंक का सारांश आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। शायद आप समझ रहे होंगे हम क्या क्या बता रहे हैं। तो चलिए इस चौथे अंक की हम भूमिका समझते हैं। और चौथा अंक पूरे तरीके से करुण रस, और करुण ये 2 तरीके का करुण होता है, आप समझ के चलिएगा। विप्लम्ब करुण का प्रयोग किया गया है। यहाँ किसी के मरने आदि की बात नहीं की गई, लेकिन बेटी की विदाई को भी करुण कहा गया है। तो ये वो करुण नहीं है, ये ऐसा करुण है जिसको वियोग के कारण जो दुख होता है उसे हम विप्लम्ब करुण कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लोक रीतियाँ भी आएंगी, सखी इत्यादि के रिश्ते भी आएंगे, और किसी क्रोधी का तप भी आएगा। तो ध्यान दीजिए, लोग कुछ भी कहें लेकिन मैं दुर्वासा के साथ हूँ। उन्होंने यदि शाप दिया तो अच्छा ही किया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो भाई कमेंट में पूछो, कभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आज हम चलते हैं। ये ढेर सारे पात्र दिए गए हैं, इनमें चरित्र में पूछा जाएगा, और हम सीधे इसके नाट्य अवतरण में अवतरण करते हैं, अर्थात इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चतुर्थो अंक, चौथा अंक। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको गद्य भी मिलेगा, पद्य भी मिलेगा, और बीच बीच में जो पद्य मिलेंगे वो किसी न किसी छंद में होंगे, एक ही छंद में नहीं होंगे। ये आपका रघुवंश महाकाव्य नहीं है कि एक ही छंद आपको मिले। रघुवंश में भी अंत में छंद बदलता है, लेकिन क्या है कि कक्षा 11 में आप कोई परिवर्तन नहीं देखते। इधर क्या है, संभव है कि एक पद्य के बाद दूसरा पद्य कोई भी आएगा तो छंद बदल जाएगा। ठीक है ना। इसकी जानकारी हम जब छंद पढ़ेंगे तब करेंगे। नाट्य है तो गद्य और पद्य दोनों को रखा गया है। ठीक है ना। जिसको आप डायलॉग बोलते हो, जैसे फिल्मों में संवाद हम सुनते हैं, वही संवाद यहाँ संस्कृत में एक दूसरे से किए गए हैं। तो अनुसुईया और प्रियंवदा मुख्य पात्र हैं जो आरंभ में इस नाटक को शुरू करते हैं। इसलिए क्योंकि ये मध्यम पात्र हैं और इसे प्रयोग कर रहे हैं, तो ये विष्कंभक का रूप है। ठीक है ना। विष्कंभक का प्रयोग किया गया। विष्कंभक क्या होता है तो ये भी समझ लीजिए। जब 2 पात्र आपस में बात करके घटने वाली घटना का परिचय देते हैं कि कोई बात हुई है, ऐसी बात तो बता रहे होते हैं। 2 पात्र, मध्यम पात्र जब बतियाते हैं, पता लगता है कि इसी कोई घटना हुई है और उसी के विषय में बात हो रही है। तो ऐसे जो चित्रण होते हैं, ऐसे चित्रण को हम विष्कंभक नाम देते हैं। ठीक है ना। जो हो गया है या जो होने वाला है, इन दोनों की सूचना विष्कंभक से मिलती है। ठीक है ना। आगे इसका लक्षण भी मिलेगा। तो एक खास बात और बता दें जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरता है। तो इसका जो गद्य है और पद्य है, दोनों को ध्यान से समझना है। तो यहाँ का जो पद्य है ये वास्तव में सौरसेनी प्राकृत में है। ठीक है ना। और गद्य जो है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत में है, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है ना। तो प्राकृत 7 प्रकार की होती है, यहाँ 2 प्राकृत का प्रयोग किया गया है। तो गद्य को महाराष्ट्रीय प्राकृत और पद्य को सौरसेनी, ऐसा समझिएगा। ठीक है ना। हो सकता है क्योंकि रटा हुआ तो है नहीं, जो हमारे समझ में आ रहा है आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। चलिए तो पढ़ा जाए इसको। ध्यान दीजिए, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पढ़ने में और किताबों में कुछ अगर अंतर मिले तो जरूर आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, हो सकता है काम की बात हो। बात यह है कि अनुसुईया, अभी तक आपको अगर लिखना पड़े अचानक तो अनुसुईया लिखोगे, ना पर छोटाओं की मात्रा लगा दोगे, गलती हो जाएगी। अनुसुईया है, अन का मतलब है ना असूया। ठीक है ना। ये श्याम सा अनुसुईया, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है वो अनुसुईया है। ठीक है ना। ईर्ष्या रहित कोई सखी है अनुसुईया। और प्रियंवदा स्पष्ट है, प्रियंवदति सा प्रियंवदा, जो मीठा मीठा बोलती है वो प्रियंवदा है। ठीक है ना। तो चलते हैं, बातें हो रही हैं दोनों सखियों में। देखिए, सखी शब्द का अर्थ जो है पर्याय हला के रूप में लिखा गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका अर्थ एक अव्यय है ये,
इसके स्थान पे हम सखी शब्द का प्रयोग करके इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ेंगे। और अगर मुझे अर्थ लगाना हो तो मैं कहूँगा अच्छा, है ना, इसे बात करते हैं ना, अच्छा सखी ये बताओ, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए, हला प्रियम वदे सखी प्रियम वदा। यद्यपि वैसे तो गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याण प्राप्त अर्थात विवाह करने वाली शकुंतला, शकुंतला ने यानी कि हमारी सखी शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, अपने सौंदर्य और इच्छा के अनुसार स्वामी को प्राप्त करने वाली समृद्धता हो गई है। इति, इति यानी यह सोचकर, निवृतम निश्चिंत हो गया है, मे हृदय मेरा हृदय। अभी हम इसका केवल हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तथा अपि एतावत चिंतनीयम, तथा अपि फिर भी, एतावत इतना, चिंतनीयम अर्थात चिंता का विषय अर्थात सोचने लायक है। क्या है, तो ये चिंता का विषय क्या हो सकता है, अभी देखेंगे। कथम यू, भला क्या, ठीक है ना। वैसे कथम यू का मतलब है भला कैसे, लेकिन हम क्या करें, भला क्या। ध्यान देते हैं क्या बात कही गई है। सखी प्रियम वदे, यानी कि हे सखी प्रियम वदा, यद्यपि वैसे तो गांधर्व विधि से विवाह करके हमारी सखी शकुंतला अपने रूप सौंदर्य के अनुसार स्वामी को पा चुकी है, परंतु हाँ, पा चुकी है, ये सोचकर मेरा मन प्रसन्न है, अर्थात मेरा मन निश्चिंत है। फिर भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। अब क्या चिंता का विषय बना है, क्यों भाई, उसके इच्छा अनुसार उसका विवाह हो गया, सखी थी, एक राजा के घर में गई होगी, यानी कि गई, फिर चिंता का क्या विषय है, अभी आएगा वो विषय क्या है। कथम यू, भला क्या, अर्थात क्या है चिंता का विषय, यानी जब सब कुछ अच्छा है तो चिंता का विषय क्या है, समझते हैं। अद्य सा राजर्षि, आज वे राजा, इष्टिम अपने आश्रम संबंधी कार्य को परिसमाप्य, समाप्त करके, इष्ट माने यज्ञ होता है। जब ये आए हैं तो कुछ ऋषि जो है, जो आश्रम में थे, उन्होंने उनसे कुछ यज्ञ कार्य करवाया, हवन इत्यादि करवाया है। महाराज आए हैं तो उनसे थोड़ा हवन करवा लिया जाए, तो इसके बाद ये जाएंगे भी, ठीक है ना। अद्य सा राजर्षि इष्टिम, आज वे राजा, राजर्षि यहाँ दुष्यंत को कहा गया है, ठीक है ना। यज्ञ आदि को परिसमाप्य, समाप्त करके, ऋषि भी विसर्जिता, ऋषियों से विदा लेकर के, आत्मनः नगरम प्रविश्य, अपने नगर यानी कि हस्तिनापुर प्रवेश करके, अंतःपुर समागतः, अपने राजमहल में पहुंचने के बाद, हितोगतम वृत्तांतम, यहाँ हुए वृत्तांत को, यहाँ किए गए विवाह आदि को, अर्थात जो शकुंतला के साथ उनका रिश्ता बना है उसको स्मृति याद करेंगे, स्मृत याद करेंगे, वा अथवा न, नहीं, वा इति, अथवा याद करेंगे अथवा नहीं याद करेंगे, ये चिंता का विषय है। क्यों, क्योंकि प्रायः बड़े लोग ऐसे छोटे लोगों को भुला दिया करते हैं, ठीक है ना। कुछ छोटे से पद हैं, मतलब विच्छेद के योग्य हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। परिसमाप्य धन ऋषि भी धन विसर्जिता, लिखे रहोगे तो फायदे में रहोगे, आलस्य नहीं। परिसमाप्य धन ऋषि भी धन विसर्जिता, विसर्ग संधि की गई है ऋषि भी और विसर्जिता में, विसर्जिता। इसके बाद आत्मनों का आया है तो विसर्ग का लोप हो गया, लोप संधि यहां पर दिख रही है बीच में। और प्रविश्य धन अंतःपुर, अंतःपुर यानी राजमहल में प्रवेश करके, आगे समझते हैं, ध्यान दें, बात समझ में आई होगी कुछ।
आज वह राजर्षि यानी राजा दुष्यंत यज्ञ आदि समाप्त करके ऋषियों से अनुमति लेकर यानी कि ऋषियों से विदा लेकर के अपने नगर में पहुंचकर अपने अंतःपुर में प्रवेश करने के बाद यहाँ से संबंधित वृत्तांत को याद करेंगे अथवा नहीं, यह चिंता का विषय है। बात समझे ना कि आखिर अनुसुईया को किस बात की चिंता थी। आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा ने कहा विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो अर्थात विश्वास रखो। विश्रद्ध का मतलब होता है कि विश्वास रखो यानी निश्चिंत रहो। ना नहीं तादृशा उस प्रकार के आकृत विशेषा, आकृत विशेष के लोग अर्थात जिनका चेहरा इतना साफ सुथरा इतना तेजवान है, ऐसे लोग छल कपट वाले नहीं हो सकते। बात समझे ना। तो न नहीं तादृशा उस प्रकार के आकृत विशेषा, विशेष आकृति वाले लोग गुण विरोधी न गुणों के विरोधी भवंती होते हैं। क्या बोली वो? विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। तादृश आकृत विशेषा गुण विरोधी न भवंती, उस प्रकार की आकृत विशेष के लोग गुणों के विरोधी नहीं होते, अर्थात ऐसा वो नहीं करेंगे। बात शायद समझ में आ रही होगी। चलिए, ये समझाया किसने? प्रियंवदा ने समझाया है। किसको? अनुसुईया को। ध्यान दीजिए, आगे समझते हैं। चिंता तो दूसरी बात की करनी चाहिए। प्रियंवदा के कहने का मतलब ये हुआ, चिंता किसी दूसरी बात की करनी चाहिए। कौन सी बात? मेन बात तो मुझे लग रहा है प्रियंवदा बोल रही है। क्या कह रही समझें। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, बोलो, तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति। समझिएगा इसको। तात यानी कि पिताजी, इदानीम यानी कि इस समय वाले, यानी अभी जो हुआ है उनके न रहने पर, इमं वृत्तांतम इस वृत्तांत को, इस शकुंतला दुष्यंत के विवाह को श्रुत्वा सुन करके, वृत्तांत माने घटना होता है, ना जाने पता नहीं क्या प्रतिपत्स्यते, सोचेंगे अर्थात करेंगे। प्रतिपत्सत का मतलब है इसके बदले में वो क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। बात सुनने के बाद क्या प्रतिकार करेंगे, मतलब स्वीकार करेंगे या नाराज होंगे, कुछ नहीं पता लग रहा है। ध्यान दीजिए, प्रतिपत्स्यते में जो ये की मात्रा है इसका लोप हो गया है, नहीं तो यहाँ अयादि संधि हो जाती। तो लोपा साकल्य शेतावनार से ऐसा कुछ सूत्र है जो यहाँ पर रोक देता है अयादि संधि को। ठीक है ना, समझते हैं इसको। निश्चिंत रहो, उस प्रकार की आकृत विशेष के लोग गुणों के विरोधी नहीं होते। पिताजी इस वृत्तांत को सुन करके पता नहीं क्या करेंगे, अर्थात क्या कहेंगे, ये चिंता का विषय, ये सोचना चाहिए। अनुसुईया क्या कह रही है? यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देख रही हूँ वैसे वो भी सोचेंगे। यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देख रही हूँ यानी सोच रही हूँ, तथा उसी प्रकार तस्य अनुमतम, उनका भी विचार भवेत होगा। यानी जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही उनका भी विचार होना चाहिए। अच्छा, कथम यू, भला क्या सोच रही हो तुम? कथम यू, कैसे? भला यू माने के समान, तो यहाँ क्या अर्थ लेंगे? भला क्या सोच रही हो, मतलब भाई कौन सी ऐसी बात तुम सोच रही हो जो तुम सोच रहे हो वो भी सोच रहे होंगे, है ना, ये बातें हैं। अच्छा ध्यान दे, जिससे जुड़ी हुई घटना है उनमें से कोई भी यहाँ नहीं है, ना दुष्यंत है ना शकुंतला है। बातें तो दो सखियों में हो रही हैं। इसीलिए वृत्तवर्तिष्माणा नाम कथांशा नाम निदर्शका संक्षिप्तार्थस्तु विश्रम्भा मध्य पात्र प्रयोजिता, ये ऐसा इसका लक्षण मिलता है। ध्यान दीजिए, समझते हैं क्या कह रही है अनुसुईया। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय एवं गुणवते
पढ़ने का अभ्यास करो। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीये त्ययम प्रतिपादनीया इत्ययम तावत् प्रथमः संकल्पः यदि दैवम एव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। शब्दार्थ समझते हैं। कन्यका गुणवते प्रतिपादनीया, कन्या किसी गुणवान को ही दान करनी चाहिए। अर्थात कन्यादान किसके साथ? कोई बुरी हो उसके साथ। लड़की का विवाह लोग अपने से अच्छा देख करके ही करते हैं, समझते हैं। तो कन्यका गुणवते प्रतिपादनीया, गुणवते में चतुर्थी विभक्ति, कभी भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कन्या किसी गुणवान व्यक्ति को दान करनी चाहिए। इति एवं, ठीक है, इति अयम, यह इस प्रकार, यह तावत तो प्रथमा यानी पहला संकल्प है। ये पहला संकल्प है कि कन्या किसी गुणवान व्यक्ति को ही दान करनी चाहिए। यह हर पिता का संकल्प होता है, बात समझ पा रहे होंगे। तम उस संकल्प को यदि दैवमेव, यदि ईश्वर ही संपादयति संपन्न करते हैं, ननु निश्चित रूप में अप्रयासेन, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के, कृतार्था धन्य हो जाते हैं गुरुजनः, माता पिता आदि, अर्थात घर के लोग। माता पिता, यहाँ गुरुजन का तात्पर्य माता पिता से है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई, कन्या किसी योग्य व्यक्ति को दान करनी चाहिए, कन्या का विवाह किसी योग्य व्यक्ति के साथ करना चाहिए। यदि इस संकल्प को, इस लोगों की इच्छा को ईश्वर स्वयं ही पूरा कर दे तो निश्चित रूप में बिना प्रयास के माता पिता धन्य हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है वो? अच्छा, कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, सही बात है। कह रहा है इसलिए क्योंकि यह एक पात्र है, मैं अनुसूया नहीं बोलूंगा, ये सारे पात्र ही तो हैं, तो पात्र को हम पुल्लिंग में ही व्यवहार में लाते हैं ना। या कहा जाए कौन सा वाक्य सही है, तो प्रियंवदा कहता है कि प्रियंवदा कहती है, तो हम तो कहेंगे प्रियंवदा कहता है। क्यों? वह एक पात्र है, समझे ना। आगे बढ़िएगा। प्रियंवदा, अच्छा, ये दोनों कर क्या रही थी? फूल तोड़ रही थी। ये शायद हमने छोड़ दिया था ना, ऊपर छूट गया है, तो इसको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तथा प्रविशता कुसुमावचयम नाट्यंतु सख्यो, इसके बाद फूल तोड़ने का अभिनय करती हुई दो सखियां आती हैं, जो हमने छोड़ा था उधर, उसकी जरूरत पड़ गई है तो ध्यान में लिया नहीं, इस पढ़ना शुरू किया था। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद फूल तोड़ने का अनुभव करती हुई दो सखियां दिखाई जाती हैं। इसके बाद ये सारी बातें होती हैं। तो भाई फूल तोड़ रहे थे, बतिया रहे थे, तो यहाँ क्या हुआ? प्रियंवदा क्या करी है? पुष्प भाजनम विलोक, फूलों के टोकरी को देखकर, भाजन माने टोकरी माने बर्तन, भाई जिस बर्तन में फूल तोड़ के रखा जा रहा था उसको देखेंगे तो क्या पता लगेगा? या तो फूल काम भर का हो गया है और या तो फूल अभी कम है। तो यहाँ क्या हो गया? हो गया काम भर का, ठीक है ना। पुष्प भाजन विलोक्य, फूलों के पात्र को देखकर, सखी, हे सखी, बोले सखी, अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलिकर्म पूजा कर्म, यानी पूजा आदि के कार्य के लिए पर्याप्तानि पर्याप्त कुसुमानि फूलों को अवचितानि तोड़ लिया गया है, चुन लिया गया है, ठीक है ना। फूल चुनना इसीलिए यहाँ पर ची धातु लगाया गया है, ठीक है ना। तो पुष्प भाजन यानी कि फूलों की टोकरी देखकर सखी, पूजा के लिए पर्याप्त फूल चुन लिए गए हैं। अनुसूया, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, ननु निश्चित रूप में, सख्या सखी, शकुंतलाया शकुंतला की, सौभाग्य देवता अर्थात सौभाग्य देवता की भी अर्चनीया पूजा करनी है। मतलब जितना फूल तोड़ी हो, थोड़ा सा ये भी ख्याल रखो कि शकुंतला के भाग्य के देवता के लिए भी फूल तोड़ना होगा। पता नहीं उसके भाग्य में क्या लिखा है। क्यों भाई? अनुसूया को हमेशा यह डर लगा हुआ है
कि भाई ये जाने के बाद शायद धोखा देंगे। अब किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दुष्यंत शकुंतला को भूल जाएंगे, इसका एहसास सबसे पहले किसको हुआ था? तो मुझे लग रहा है अनुसुईया को हो रहा है, क्योंकि वो बार बार ऐसे संवाद बोल रही है। शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि शुरू शुरू में कह दिया याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे, फिर कह रही है उनके सौभाग्य देवता को की भी पूजा करनी है, नहीं गुस्सा आ जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। युज्यते, बोलो प्रियंवदा। युज्यते, ठीक रहेगा। इति तदेव, इस प्रकार वही कर्माभिनयता, वही कर्म करते हैं, अर्थात दोनों एक ही काम कर रहे हैं, जो एक फूल और तोड़ेंगे, अर्थात कुछ और फूल तोड़े जाते हैं। इसकी हिंदी नीचे दी गई है, ठीक है ना। तो इसको मेरे हिंदी से कोई मतलब नहीं, आए नेपथ्य में चलते हैं। इसी फूल तोड़ते समय बकवास हो रही है, और यहाँ पर आ रहा है एक बड़ा महत्वपूर्ण अंश। तो देखते हैं क्या आ रहा है। अयम अहम भोः, अयम अहम भो, नेपथ्य, ये छूट गया था। नेपथ्य, नेपथ्य से, नेपथ्य क्या होता है? जो नाटक हो रहा होता है, नाटक के पीछे जहाँ पर कलाकार लोग, कोई ऋषि बनता है, कोई राक्षस बनता है, कोई कुछ बनता है, जो विष इत्यादि धारण करते हैं, उस स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो नेपथ्य से आवाज आ रही, कोई ऋषि आया है, कौन है ये? अयम अहम भू, ये मैं आ गया। अब ये कौन आया है, कैसा ऋषि है, जिसके बोलने से पता लग रहा है कुछ अहंकारी या क्रोधी होगा, क्योंकि कोई कह दे रहे हम आए हैं तो कुछ खास बात होती है ना। तो हे, ये मैं आया हूँ, ठीक है ना। तो क्या समझते हैं कौन कह रहा है? अनुसूया। कर्णम दत्वा, कर्णम दत्वा का मतलब है कान लगा कर, ठीक है ना। सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, जैसे कोई अतिथि आवाज दे रहा है, ठीक है ना। सखी, हे सखी, अतिथि नाम यू, अतिथियों के समान, निवेदितम, आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक है ना। प्रियंवदा, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, निश्चित रूप में, ननु समझो, ननु निश्चित रूप में, उटज यानी कि कुटिया में, सन्निहिता है शकुंतला, शकुंतला, कुटिया में कोई आया है, उसकी आवाज इन्होंने दूर से सुना है, क्योंकि कुटिया से कुछ दूरी पर फुलवारी रही होगी, बात समझिएगा। तो प्रियंवदा कह रही कुटिया पे शकुंतला है, अगर कोई आएगा तो उसका वो स्वागत कर लेगी, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल जैसा नहीं कि कोई आए और चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले कोई आ करके अगर कोई सन्यासी ऋषि इत्यादि दरवाजे से वापस लौट जाता था तो बड़ा अहित मानते थे लोग, और शाप इत्यादि मिल जाता था। कुछ यहाँ हुआ है, यहाँ भी वैसे हुआ है, तो इसीलिए घर पे कोई रहता था। शकुंतला है कुटिया पे, है ना। नौन एक अव्यय पद है, इसका अर्थ कहीं कहीं प्रश्न के लिए करते हैं, कहीं कहीं निश्चित रूप में अर्थ लेते हैं, ठीक है ना, और कहीं कहीं संदेह के रूप में लेते हैं। तो यहाँ अगर मुझे देखा जाए तो मैं संदेह में नजर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि एक संदेह ये है कि नहीं वहाँ तो वो है, ये है कन्फर्म भी नहीं मानती कि सो रही कि क्या है, लेकिन है तो ही। तो चलो निश्चिंत के अर्थ में मानते हैं, निश्चिंत के अर्थ को व्यक्त करते हैं। शकुंतला कुटिया पर स्थित है, ये निश्चित रूप में शकुंतला तो कुटिया पर है ही ना। आगे बढ़ते हैं। अनुसूया की बातें बड़ी दमदार हैं, क्योंकि ये एक एक बात बड़े ठोस ठोस निकालती है। अद्य पुनः, अद्य पुनर् हृदयेन असन्निहिता अलम एतावद् भी कुष्मैः इति प्रस्थिते। इसका शब्दार्थ समझते हैं। अद्य आज, पुनः परंतु, वैसे पुनः माने और होता है, लेकिन हम अर्थ क्या लेंगे? परंतु। हृदय, हृदय से, असन्निहिता नहीं है, कौन? शकुंतला, ठीक है ना। परंतु आज शकुंतला हृदय से कुटिया पर नहीं है, बैठी तो है लेकिन हृदय से नहीं। उसका हृदय उस चिंता में लगा है कि पता नहीं ये जाएंगे, मतलब दुष्यंत,
तो हमें याद करेंगे कि नहीं आदि आदि, समझ रहे हैं। उसका ध्यान कहाँ होगा? दुष्यंत के बारे में होगा, क्योंकि दुष्यंत के बारे में सोच रही है। अलम एतावद भी, अलम यानी कि बस करो, एतावद भी इतने कुसुमई फूलों से, इतने फूलों से बस करो, अर्थात इतने फूल पर्याप्त हैं। इत प्रस्थिते, ऐसा कह करके दोनों सखियां निकल जाती हैं। ध्यान दीजिए, प्रस्थिता का अर्थ होता है निकल गई, और प्रस्थिति का अर्थ है दोनों निकल गई। प्रस्थिता का मतलब है कि तीनों यानी दो से अधिक चली गई। क्या मतलब? ये द्विवचन का पद है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद है, ठीक है ना। तो परंतु आज शकुंतला हृदय से कुटिया में नहीं है, इतने फूल पर्याप्त हैं। इस प्रकार दोनों निकल जाती हैं। आगे देखते हैं क्या हो रहा है नेपथ्य में, क्योंकि आवाज दी थी दुष्यंत कुटी से, कोई आवाज तो वापस नहीं आई है ना, जाहिर सी बात है गुस्सा आ जाएंगे, क्योंकि वो सुलभ कोप माने गए हैं, बहुत जल्दी गुस्साते हैं। ठीक। आह अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का अपमान करने वाली। आह माने अरे, अतिथि माने अतिथि का, परिभाविन माने अपमान करने वाली। बड़ी परीक्षाओं में 40,000 का प्रश्न बनता है बच्चों। सवाल क्या बनता है? परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिए, क्या कि दुष्यंत ने शकुंतला को शाप दिया। अरे उन्होंने, दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया। ठीक। दुर्वासा का अपमान करने पर, अतिथि का अपमान करने पर, नाराज होकर बैठी रहने पर, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है अतिथि का अपमान करने पर शाप दिया गया, अपने लिए उन्होंने नहीं दिया है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? आह अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का अपमान करने वाली। चलो इसको समझते हैं। विचिंतयंती एक शब्द है, बोल लेंगे विचिंतयंती। यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। पढ़ ले जाएंगे ना? तो अभी इसको पढ़ा जाएगा। छंद बता दें, यहाँ पर जो छंद लगा हुआ है उस छंद का नाम है, नया छंद है आपके लिए, और वह है वंशस्थ छंद में लिखा गया है, ठीक है ना। तो आइए इसका स्टाइल समझते हैं। बोलेंगे विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा, विचिंतयन्ती यम अनन्य मानसा, यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, त्वां न स बोधितोऽपि, आ न बोले, बोधितोऽपि सन् स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्। बहुत बढ़िया। कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। आइए इसका शब्दार्थ समझते हैं। विचिंतयन्ती अर्थात चिंतन करती हुई, सोचती हुई। शाप दे रहे हैं वो, ठीक है ना। यम जिसको, अनन्य मानसा एकाग्रचित, यम बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है।
ठीक है ना। अनन्य मानसा न अन्य मानसा स अनन्य मानसा, जिसका मन अलग ना एकाग्रचित है। तो विचिंतयंती यानी कि चिंतन करती हुई, यम जिसको यानी जिसके बारे में, अनन्य मानसा एकाग्र मन से, तपोधनम तप के धनी, वेदसी जान पा रही हो, ना नहीं माम मुझको, उपस्थितम उपस्थित मुझ आए हुए ऋषि को नहीं पहचान पा रही हो, स्मरिष्यति याद रखेगा यानी याद करेगा, त्वाम तुमको, ना नहीं, सह वह, बोधिता अपि याद दिलाए जाने पर भी, सन बार बार अर्थात बार बार याद दिलाए जाने पर भी, याद दिलाते हुए भी, है ना, सन्मान्य होते हुए अर्थ होता है, ठीक है, अस धातु है। कथाम कथा को प्रमत्ता अर्थात पागल व्यक्ति, प्रथमम पहले, कृताम अर्थात की गई यानी सुनाई गई, इव जिस प्रकार, जैसे पहले कही गई कथा को कोई पागल आदमी बाद में भूल जाता है, नहीं याद रखता है। मतलब यहाँ कथा का अर्थ है अपने कार्य। जिस प्रकार अपने ही द्वारा किए गए कार्य को कोई पागल आदमी भूल जाता है, दोबारा नहीं याद करता, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे प्रति किए गए कार्य वाला वह दुष्यंत तुम्हें याद नहीं करेगा, है ना, ये आशय है। आइए इसका हम अन्वय के साथ अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ अन्वय लिखा हुआ है, अनन्य मानसा त्वम यम विचिंतयन्ति उपस्थितम माम तपोधनम न वेत्सि। एकाग्र मन वाली तुम जिसके विषय में सोचती हुई उपस्थित मुझ तपोधन व्यक्ति को नहीं जान रही हो, सा प्रमत्ता प्रथमम कृताम यु कथाम, सा प्रमत्ता प्रथमम कृताम कथाम यु, वह व्यक्ति अर्थात वो असावधान व्यक्ति जिसको हम पागल बोलते हैं, वह व्यक्ति पहले की गई कथा के समान बोधिता सन याद दिलाए जाने पर भी, तो हम तुमको न स्मरिष्यति नहीं याद करेगा। खाली हिंदी समझते हैं इसकी। एकाग्र मन से जिसके बारे में सोचते हुए तुम मुझ तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, वह व्यक्ति पहले की गई कथा के समान, वह पागल व्यक्ति है ना, पहले की गई यानी पहले किए गए कार्यों के समान तुमको याद दिलाते हुए भी, अर्थात कोई तुम्हें उनको याद दिलाएगा तो भी, कोई तुम्हारे बारे में उनको याद दिलाएगा तो भी वो तुम्हें याद नहीं करेगा, ऐसा शाप दिया जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ प्रमत्त शराबी को कहा गया, लेकिन हम प्रमत्त का दो ही अर्थ समझ सकते हैं। या तो हम कहेंगे कि कोई पागल व्यक्ति हो, या असावधान कहेंगे, ठीक है ना। शराबी के लिए मद्यप शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा अब जैसे भी लिखा है, विशेष प्रकार से मस्त भी अर्थ लिया जा सकता है, प्रकर्षण मत्ता ही प्रमत्ता हो सकता है। फिर भी जो अर्थ मुझे लगा, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने देखा कि वंशस्थ छंद है, यहाँ लिखा हुआ है काव्यलिंग और उपमा अलंकार है। तो अलंकारों का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन हम आपको उपमा पहले बताए हैं, ठीक है ना। साधर्म्यम उपमा भेदे। और काव्यलिंग की बात करें तो हेतु वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते, ऐसा इसका लक्षण बताया गया है। हेतु वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते, ऐसा बताया गया है। तो शायद कहीं मिल जाए, जो मुझे याद है, पता नहीं कौन कौन सा याद है, तो जो मुझे याद आता है वो हम बता देते हैं आपको। और रही बात वंशस्थ की, तो वंशस्थ का लक्षण हो सकता है कहीं इसके लास्ट में आपको मिल जाए, ठीक है ना। वंशस्थम उदीरितम तू जतो जरो, ऐसा लक्षण बताया गया है। तो आज यहीं तक विद्यार्थियों, 40 मिनट का वीडियो कंपोज हो गया है, ठीक है ना।